जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जो भी इस पवित्र वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और उनके सारे दुख दूर हो जाएं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया गहरे विचार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में उनका जयकारा लगाएं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका एक कमेंट इस भक्ति यात्रा को और खूबसूरत बनाएगा। जब हम जीवन की उलझनों में उलझते हैं, जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, जब सुख क्षण भंगुर लगता है और दुख स्थायी प्रतीत होता है, तब एक आवाज भीतर से गूंजती है। वह श्री कृष्ण की आवाज होती है। वे कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह वाक्य कोई मात्र सांत्वना नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञान है। यह हमें जीवन की उस अदृश्य डोर से जोड़ता है जहां हर अनुभव, हर क्षण, हर दुख और हर प्रसन्नता किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है। जब हम किसी प्रिय को खो देते हैं, जब हमारी योजनाएं विफल हो जाती है, जब संसार हमें अस्वीकार कर देता है, हम टूट जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कि हमारी दृष्टि सीमित है, पर ईश्वर की योजना अनंत है। उन्होंने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें केवल आलस्य से बाहर नहीं निकालता, यह हमें उस अहंकार से भी मुक्त करता है जो कहता है कि मैं ही करता हूं। हमारा कार्य है कर्म करना, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से, परंतु फल पर अधिकार नहीं। जब हम अच्छे कर्म के बाद भी दुख पाते हैं, तब मनुष्य कहता है, मैंने क्या गलत किया? पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, पर उसका फल मेरे अधीन है और मैं तुम्हारे भले के लिए ही उसे नियंत्रित करता हूं। एक और वाक्य जो बार बार भीतर से आवाज देता है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। विश्वास केवल धर्म में नहीं होता, वह स्वयं में होता है, अपने कर्म में होता है। यदि हम स्वयं को दुर्बल समझते हैं तो हमारा जीवन दुर्बलता से भर जाता है, पर यदि हम स्वयं को आत्मा मानकर कृष्ण के अंश के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर दिव्यता उतरने लगती है। क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शरीर बार बार आता जाता है, पर आत्मा सदा रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। आज हर कोई मृत्यु से भयभीत है, परंतु कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जिस तरह कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो मृत्यु का शोक किस लिए और जीवन का अभिमान क्यों? श्री कृष्ण का एक वाक्य और है जो हृदय को भीतर तक झकझोर देता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि जाती है और बुद्धि के जाते ही व्यक्ति पतन की ओर बढ़ जाता है। आज हम सब क्रोध से, द्वेष से, जलन से जूझ रहे हैं। हम दूसरों से नहीं, स्वयं से हार रहे हैं। क्रोध हमें अंधा बना देता है और जब विवेक जाता है तब कोई कितना भी ज्ञानी हो वह गलत निर्णय ही लेता है। पर जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह अपने जीवन को भी जीत लेता है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में, दुख में, मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा योगी है। यह समता भाव ही आत्मा की सच्ची शांति है। जब कोई व्यक्ति प्रशंसा में फूल न जाए और अपमान में टूट न जाए, तब वह वास्तव में स्थिर हो जाता है। पर यह स्थिरता तभी आती है जब हम स्वयं को केवल शरीर न माने बल्कि आत्मा समझें। जब हम जान जाते हैं कि यह जीवन केवल एक लीला है और श्री कृष्ण इस लीला के नायक हैं, तब हम रोते नहीं, मुस्कुराते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हर दृश्य, हर चरित्र, हर घटना उसी परम पुरुष की लीला का अंश है। एक वचन है जो प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, टूटे हुए लोगों के लिए आश्रय बन जाता है। जो मुझे भक्ति से पुकारता है, मैं उसकी हर युग में रक्षा करता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह वचन है श्री कृष्ण का। जब हम जीवन में टूटते हैं, जब हमें कोई नहीं समझता, तब कृष्ण हमारे सबसे निकट होते हैं।
वे हमारा हाथ नहीं पकड़ते, वे हमारे हृदय को पकड़ते हैं। वे हमें बोलने की जरूरत नहीं देते, वे हमारी मौन पुकार सुनते हैं, क्योंकि वे केवल ईश्वर नहीं हैं, वे प्रेम हैं, वे करुणा हैं, वे आत्मा के स्पंदन हैं। और अंत में जब श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे समर्पित हो जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार त्याग दें, बल्कि इसका अर्थ है हम अपना अहंकार त्याग दें, अपना भय त्याग दें, अपना भ्रम त्याग दें। क्योंकि जब हम स्वयं को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि जो कुछ भी हम खोज रहे थे, शांति, प्रेम, स्थिरता, अर्थ, वह सब भीतर ही था। हमने बाहर खोजा, इसलिए भटकते रहे। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, बस एक बार मुझे पुकारो। इसलिए आज जब तुम यह सुन रहे हो, यह मात्र एक कथा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की पुकार है, यह स्वयं कृष्ण का निमंत्रण है। उनकी शरण में आ जाओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी त्यागा नहीं, तुमने ही उन्हें भुला दिया था। अब स्मरण करो, क्योंकि स्मरण ही सबसे बड़ा कर्म है, और जहां श्री कृष्ण का स्मरण होता है, वहां जीवन हार नहीं सकता। और फिर जब मन थमता है, श्वास स्थिर होती है और हृदय मौन हो जाता है, तब वहां केवल एक ही अनुभव शेष रहता है, कृष्ण का। वह जो दिखाई नहीं देता, बिना समझा देता है हर जगह, वह जो छुए बिना हर आंसू पोंछ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। और यह वचन केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है, क्योंकि हर जीव, हर चेतना, हर अस्तित्व में वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो कृष्ण है। जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह कृष्ण है। हम करुणा कहते हैं, वह भी कृष्ण है। और जिसे हम मुक्ति कहते हैं, वह तो केवल श्री कृष्ण की गोद है। कितना अद्भुत है यह ज्ञान कि तुम जहां कहीं भी हो, जैसा भी जीवन जी रहे हो, तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण हैं। पर क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो? वे कहते हैं, जिसका मन स्थिर है, जिसकी दृष्टि एकाग्र है, वही मुझे देख सकता है। तो यह खेल दृष्टि का है, ज्ञान का है, श्रद्धा का है। और जैसे ही श्रद्धा भीतर उतरती है, हमारी दृष्टि बदलने लगती है। हम दुखों को अनुभव नहीं करते, हम उन्हें समझते हैं। हम कष्टों से डरते नहीं, हम उनसे संवाद करते हैं, क्योंकि तब हमें ज्ञात होता है कि यह कष्ट, यह पीड़ा, यह अभाव सब कृष्ण की योजना का भाग है, जिससे हमारा हृदय निर्मल हो, हमारी आत्मा प्रकाशित हो। कृष्ण के प्रेम में सबसे अनोखी बात यह है कि वह न्याय नहीं करते, केवल प्रेम करते हैं। जिसने पाप किया, उसे भी क्षमा मिलती है। जिसने छोड़ दिया, उसे भी गोद मिलती है। जिसने उन्हें भुला दिया, उसे भी स्मरण में बुला लिया जाता है। क्योंकि कृष्ण सागर हैं, और सागर में गिरने वाली नदी कभी अशुद्ध नहीं कहलाती। और जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं, वह केवल कृष्ण का अंश है, तब उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं रहता। क्योंकि वह जान जाता है कि जीवन केवल जीतने के लिए नहीं है, जीवन जानने के लिए है। और जो जान गया, उसने पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, असत्य का अंत निश्चित है। यह वाक्य आज की दुनिया में सबसे बड़ी लौ बनकर जलता है। जहां हर तरफ छल, कपट, भ्रम और बाहरी दिखावा है, वहां यह वचन भीतर से कहता है, सत्य बनो, भले देर से जीत मिले, पर स्थायी वही है। और एक और वचन जिसे हर आत्मा को याद रखना चाहिए, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जो न किसी से द्वेष करता है, न मोह करता है, न अभिमान करता है, और हर परिस्थिति में शांत रहता है। क्या हम ऐसे हैं? शायद नहीं, पर बनने की दिशा में चल सकते हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हम उन जैसे न बने, परंतु उनसे जुड़े। हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जब भी चाहें, बस एक बार प्रेम से पुकार लें, हे माधव, हे गोपाल, हे वासुदेव। अब और नहीं, अब केवल तुम्हारी शरण चाहिए, बस इतना ही पर्याप्त है। और फिर श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, वे बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने जो कहा, वो शब्दों से नहीं, भाव से निकला। और भाव से निकली हुई पुकार कभी खाली नहीं जाती। इसलिए जीवन में जब भी भ्रम हो, हानि हो या एकाकीपन हो, कृष्ण को याद करना छोड़ना मत। भले संसार तुम्हें छोड़ दे, पर वो नहीं छोड़ेंगे। शायद उन्होंने ही तो लिखा था वो अदृश्य वचन, तू लाख बार दूर चला जा, मैं हर बार तुझे वापस बुला लूंगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा है
वो कभी खो नहीं सकता। और जब आत्मा थक जाती है, बार बार टूटने से, बार बार विश्वासघात सहने से, बार बार हंसते हुए भी भीतर रोते रहने से, तब वह एक बार भी जब हे कृष्ण कहती है तो वह केवल नाम नहीं लेती, वह खुद को उनके चरणों में रख देती है और वहीं से यात्रा आरंभ होती है, नए जन्म की, नए अनुभव की, आत्मा के जागरण की। श्री कृष्ण ने कभी किसी से उनकी जाति नहीं पूछी, न धन न विद्या, उन्होंने केवल प्रेम मांगा, और वह भी निर्मल, निर्व्याज, निस्वार्थ। उन्होंने कभी किसी भक्त से यह नहीं कहा कि तू योग्य है या नहीं, उन्होंने केवल यह देखा, क्या तू मेरा है। वो राधा से प्रेम करते हैं क्योंकि राधा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उसने केवल स्वयं को कृष्णमय कर लिया। और तब से लेकर आज तक हर भक्त राधा बनना चाहता है, क्योंकि राधा होना ही सच्ची भक्ति है, जिसमें खुद का अस्तित्व मिट जाए और केवल कृष्ण का नाम रह जाए। कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार त्याग देता है मैं उसे अपनाता हूं, क्योंकि कृष्ण को भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें वह एक हृदय चाहिए जो रोते हुए भी कहे, हे नंदलाल, बस तुम हो और कुछ नहीं चाहिए। आज जो मनुष्य संसार के जाल में उलझा हुआ है, जो केवल पाने में लगा है, जो हर संबंध से थक चुका है, उसे श्री कृष्ण स्मरण कराते हैं कि तू रुक जा, बैठ जा कुछ देर, मैं तेरे पास हूं, बस तू सुन। परंतु हम सुनते कहां हैं? हमने कान संसार को दे दिए हैं। शोर, आलोचना, अपेक्षाएं, असुरक्षा, और श्री कृष्ण वहीं खड़े हैं, हमारे मौन के कोने में, जहां कोई शोर नहीं पहुंचता, जहां कोई दर्द नहीं टिकता। वहीं बैठकर वे धीरे से कहते हैं, मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर आंसू में, हर हार में, हर प्रश्न में मैं हूं, बस मुझे पहचान। जैसे कोई मां अपने बच्चे के रोने की आवाज से भी उसकी पीड़ा समझ लेती है, वैसे ही कृष्ण भी हमारी पुकार से हमारे जीवन की दशा जान लेते हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं होती, उनकी उपस्थिति ही समाधान बन जाती है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, डर, मोह और भ्रम से ग्रस्त, तो श्री कृष्ण ने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने केवल उसे स्मरण कराया कि तू योद्धा है, तू आत्मा है, तू मेरा है। और यही वचन आज वे हमसे भी कह रहे हैं। जब हम अपने जीवन के युद्ध में खड़े हैं, हिम्मत हारते हुए, रास्ता खोते हुए, विश्वास डगमगाते हुए, तब कृष्ण कहते हैं, मैं फिर से वही गीता दोहराऊंगा, बस तू सुन, तू समझ, तू स्वीकार। और जब हम स्वीकार करते हैं अपनी सीमाएं, अपनी असफलताएं, अपनी कमजोरियां, तो कृष्ण उन्हें दोष नहीं मानते, वे उन्हें पवित्र पात्र बना देते हैं, जहां क्योंकि कृष्ण को पूर्ण नहीं चाहिए, उन्हें टूटा हुआ चाहिए, जिसे वे अपना बना सकें, जिसे वे समर्पण का अर्थ समझा सकें। और जब कोई आत्मा सच में कृष्ण को स्वीकार कर लेती है, तो जीवन में परिस्थितियां नहीं बदलती, पर हमारी नजर बदल जाती है। हम वहीं रहते हैं, पर अब हर बात में एक कृष्ण दृष्टि प्रवेश कर जाती है, जहां हर वियोग में रास, हर पीड़ा में प्रेम, हर अपमान में शिक्षा और हर अंत में आरंभ दिखने लगता है। श्री कृष्ण कोई कथा नहीं है, वे चेतना है। वे वही हैं जो हारे हुए को उठाते हैं, भटके हुए को मार्ग दिखाते हैं और प्रेम से शून्य हुए को पुनः प्रेम करना सिखाते हैं। और जब अंत आता है, जब सांसें धीमी हो जाती हैं, जब मृत्यु पास बैठी होती है, तब भी अगर किसी के होठों पर कृष्ण का नाम है, तो जान लो उसने जीवन को जी लिया। और फिर जब जीवन की संध्या आने लगती है, जब शरीर थकने लगता है, जब रिश्ते छूटने लगते हैं, जब सारे शोर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, तो अंत में एक ही नाम शेष रह जाता है, कृष्ण। वही जो बचपन में मां की गोदी में सुनाई देता था, वही जो जवानी की उलझनों में कभी कभी अंदर से गूंजता था, और वही जो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा हाथ थामने आया है। क्योंकि कृष्ण साथ कभी छोड़ते नहीं। हम भटकते हैं, भूलते हैं, भागते हैं, पर वह वहीं खड़े रहते हैं, ठीक वहीं जहां हमने कभी मासूम विश्वास से उन्हें पहली बार पुकारा था। वे कहते हैं, हे आत्मा, तू मुझसे कभी अलग था ही नहीं, तू बस जीवन की यात्रा में खुद को भूल बैठा था। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। हर दुख में, हर आंसू में, हर खोए हुए क्षण में मैं था, पर तू मुझे बाहर ढूंढता रहा, जबकि मैं तेरे भीतर बैठा था, बस एक मौन प्रतीक्षा में। कितना करुणामय है यह अनुभव कि ईश्वर हमें खोजते हैं,
जबकि हम उन्हें भूल चुके होते हैं। और फिर भी वो हमें दंड नहीं देते, वे हमें दुलारते हैं। वे हमारे टूटे टुकड़ों को उठाकर कहते हैं, अब मैं तुझे फिर से संपूर्ण करूंगा, बस एक बार मुझे थाम ले। जब मृत्यु आती है तब कोई धन, कोई पद, कोई नाम साथ नहीं आता। साथ आता है केवल वो भाव, कृष्ण। अगर वह नाम अंतिम श्वास में बस जाए तो जीवन का हर पाप, हर भ्रम, हर मोह झलकर राख हो जाता है। वे कहते हैं, जो अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। और यह कोई कविता नहीं, यह गीता का वचन है। जिस आत्मा ने कृष्ण को अपना अंतिम स्मरण बना लिया वह फिर इस संसार में लौटती नहीं। वह उनके धाम में प्रवेश कर जाती है जहां न समय है, न दुख, न देह, केवल शुद्ध प्रेम है, केवल अनंत रास है, केवल मौन में नाचता हुआ संगीत है। कृष्ण के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, वह शुरू होता है। इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी जो रहता है वह कृष्ण की कृपा है, और वही कृपा जीवन की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए जब तुम अगली बार जीवन से हारो, जब तुम टूटो, थको, रो, तो बस आंखें बंद करके यह कहना, हे कृष्ण, अब और नहीं, अब तुम ही संभालो, मैं थक चुका हूं। और देखना, कृष्ण तुम्हें गोद में उठा लेंगे, जैसे मां अपने शिशु को उठाती है, निशब्द, निशर्त, निष्कलंक, क्योंकि उनके प्रेम में न शर्त है न मूल्य। वहां केवल एक चीज चलती है, पूर्ण समर्पण। तो अब प्रश्न मत पूछो, तर्क मत करो, बस अपना सिर उनके चरणों में रख दो और मौन हो जाओ, क्योंकि जहां मौन शुरू होता है वहीं से कृष्ण का प्रेम बोलता है। और फिर जब आत्मा सब कुछ छोड़ चुकी होती है, अपना नाम, अपनी पहचान, अपने रिश्ते, अपने सपने, तब वह एक पल को श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से देख पाती है। न वो अब उनके दर्शन किसी मूर्ति में ढूंढती है, न किसी शास्त्र में, न किसी मंदिर में, वो उन्हें अपने भीतर देखती है। वो जान जाती है, मैं ही राधा थी, मैं ही अर्जुन थी, मैं ही भक्त थी, और मैं ही कृष्ण थी। क्योंकि अंत में आत्मा और परमात्मा अलग नहीं रहते, वे एक हो जाते हैं। पूर्ण एकता, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शांति। तब कोई वाणी शेष नहीं रहती, तब केवल मौन होता है, वह मौन जो शब्दों से भी अधिक गूंजता है। कृष्ण तब कुछ नहीं कहते, पर उनके नेत्रों से बहता है वह करुणामय प्रेम, जो आत्मा को केवल देख भर ले तो जन्मों के घाव भर जाते हैं। और आत्मा वह बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे अब कुछ चाहिए नहीं, उसे अब मिल गया है जिसे पाना ही था। वो कोई स्वर्ग नहीं जाती, वो कोई स्वर्णिम धाम नहीं मांगती, वो केवल उसी मुस्कान में विलीन हो जाती है जहां कृष्ण है और शांति है। और फिर सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, सभी पुनर्जन्मों का चक्र रुक जाता है। अब केवल एक ही ध्वनि बचती है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो जप नहीं, वो ध्वनि अब भीतर से उठती है, बिना प्रयास के, बिना रुके, शाश्वत, अमर और अखंड। और यही है मोक्ष, यही है जीवन की चरम परिणति, यही है कृष्ण का आलिंगन। जो भी आत्मा इस अनुभव को पाले वह फिर कभी अकेली नहीं रहती, कभी भयभीत नहीं होती, कभी संसार में उलझती नहीं, क्योंकि अब उसका घर मिल गया है। कृष्ण का हृदय ही उसका धाम है। अब न कुछ कहना है, न कुछ सुनना, अब बस उस प्रेम में शांत रह जाना है, जहां न सांसों का शोर है, न विचारों का हलचल, जहां केवल एक वाक्य गूंजता है, प्रिय दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी का यही संदेश है। अगर यह आपको पसंद आई या कुछ सीखने को मिला तो कृपया मेरे चैनल गहरे विचार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।